राजस्थान में एक तरफ यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की तैयारी शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ सीमावर्ती इलाकों में मस्जिदों और दूसरे धार्मिक ढांचों पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या राजस्थान में सिर्फ कानून बदलने की तैयारी हो रही है या फिर आने वाले चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक माहौल तैयार किया जा रहा है। क्योंकि भाजपा इसे समानता और महिला अधिकारों से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाकर नए मुद्दे सामने ला रही है। आखिर राजस्थान की राजनीति किस दिशा में जा रही है, चलिए आपको पूरी खबर सुनाते हैं। मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने मुद्दों के साथ मैदान तैयार कर रहे हैं। भाजपा जहां यूसीसी, राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस युवाओं, रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला करने की तैयारी में है। इसी बीच भजनलाल सरकार ने राजस्थान में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, जो राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इससे पहले कैबिनेट बैठक में भी यूसीसी लाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी थी। अब सवाल यह है कि यूसीसी आखिर बदलेगा क्या। सरकार के मुताबिक इसका मकसद सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाना है। इसमें शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी करना, बहु विवाह पर रोक, लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी दर्ज करना और पैतृक संपत्ति में बेटे बेटी को बराबर अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि यूसीसी से महिलाओं और को ज्यादा अधिकार मिलेंगे और कानून में मौजूद असमानताएं खत्म होंगी। लेकिन राजनीति में हर बड़ा फैसला सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहता। भाजपा लंबे समय से यूसीसी को अपने बड़े वैचारिक मुद्दों में शामिल करती रही है। राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक के बाद यूसीसी को भी पार्टी के बड़े एजेंडे के तौर पर देखा जाता रहा है। इसी बीच राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में मस्जिदों, मज़ारों और अन्य धार्मिक ढांचों को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई भी चर्चा में आ गई। इन घटनाओं ने यूसीसी के साथ साथ धार्मिक पहचान और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा के लिए ऐसे मुद्दे उसके समर्थक वर्ग तक सीधा संदेश पहुंचाते हैं। पार्टी इसे कानून व्यवस्था, समानता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष का तर्क है कि ऐसे मुद्दों को आगे करके सरकार बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे जरूरी सवालों से ध्यान हटा रही है। हालांकि राजस्थान की राजनीति उत्तर प्रदेश या कुछ दूसरे राज्यों की तरह सिर्फ धर्म के मुद्दों पर नहीं चलती। यहां जातीय समीकरण, स्थानीय नेता और विकास के मुद्दे भी बहुत असर डालते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस युवाओं और आम लोगों से जुड़े सवालों को अपनी राजनीति का मुख्य आधार बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लिए चुनौती यह होगी कि वो यूसीसी जैसे मुद्दों पर अपनी रणनीति कैसे बनाती है, क्योंकि भाजपा इसे महिला अधिकार और समान न्याय के रूप में जनता के सामने रख रही है। ऐसे में इसका विरोध करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ये सवाल उठा सकती है कि क्या सरकार चुनावी माहौल बनाने के लिए ऐसे मुद्दों को ज्यादा महत्व दे रही है। कुल मिलाकर राजस्थान में यूसीसी सिर्फ एक कानून की बात नहीं रह गई है, बल्कि ये आने वाले समय में राजनीतिक बहस का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। भाजपा इसे अपने पुराने वादों को पूरा करने की दिशा में कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस इस सरकार की रणनीति का हिस्सा बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजस्थान की जनता यूसीसी और इन नए राजनीतिक मुद्दों को बदलाव के रूप में देखेगी या फिर इसे चुनाव से पहले बनाई जा रही रणनीति मानेगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।